दोस्तों, जब वैज्ञानिकों को भारत के 5 अलग अलग राज्यों में मिले महाभारत के वह अद्भुत प्रमाण जिन्हें देखकर वैज्ञानिक भी हिल गए। मगर दोस्तों, आज भी इस दुनिया में कहीं बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो महाभारत को एक झूठी कहानी बताते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो उन लोगों को भी सोचने पर विवश कर देगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको महाभारत के जो ऐसे एविडेंस अलग अलग राज्यों में शोधकर्ताओं को मिले हैं, उन सभी जिंदा सबूत को आज के इस वीडियो में दिखने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत 18 दिन की वह भीषण लड़ाई जिसे अधर्म के खिलाफ धर्म का युद्ध कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो गीता के उपदेशों में श्रीमद् भागवत गीता में महाभारत के बारे में पूरी तरह से विस्तार से जिक्र किया गया है, मगर इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में इससे जुड़े हुए कई प्रमाण मिले हैं। कुरुक्षेत्र, हरियाणा। महाभारत के अनुसार महाभारत काल में कुरुराज्य विश्व का सबसे बड़ा और शक्तिशाली जनपद था। यह तो सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। कहा जाता है कि उस वक्त तबाही लाने वाले इस युद्ध में बहे अत्यधिक खून के चलते वहां की धरती लाल हो गई थी। कुछ पुरातात्विक विशेषज्ञ आज भी मानते हैं कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उन्हें कुरुक्षेत्र की धरती में लोहे से बने तीर और भाले जमीन के अंदर धंसे पाए गए हैं, जिनकी जांच से साफ हुआ है कि यह करीब 2800 ईसा पूर्व के हो सकते हैं। यह काल महाभारत के समानांतर ही रहा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। कुरुक्षेत्र ही वह स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए उसे गीता का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र में प्राचीन कुआं आज भी देखा जा सकता है। माना जाता है कि इसी जगह पर महाभारत युद्ध में कर्ण ने चक्रव्यूह की रचना करके अभिमन्यु को धोखे से मारा था, जिससे वह वीर गति को प्राप्त हुआ था। हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के राजनौर में भी पांडवों ने अपना समय बिताया था। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ ठहरे थे। यहाँ अर्जुन ने चक्रव्यूह को समझने के लिए पत्थर की एक शिला पर उकेरा था, जो कि आज भी राजनौर में मौजूद है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान अर्जुन इसी चक्रव्यूह के जरिए अभ्यास किया करते थे। इसके अलावा यहाँ पांडवों ने विशाल टियाले पानी पीने के लिए नौन और अधूरे मंदिर का निर्माण किया था, जिसके प्रमाण आज भी मौजूद है। इतिहासकारों का मानना है कि देश में 2 ही चक्रव्यूह हैं। एक चक्रव्यूह वो जिसे महाभारत युद्ध के दौरान कौरवों द्वारा कुरुक्षेत्र में रचा गया था, और दूसरा चक्रव्यूह वो जिसे अज्ञातवास के दौरान अभ्यास के लिए अर्जुन ने हमीरपुर के राजनौर में शिला पर उकेरा था। कुरुक्षेत्र की तरह हमीरपुर के राजनौर में भी चक्रव्यूह बना हुआ है। आपको बता दें कि राजनौर में पांडवों द्वारा अज्ञातवास के दौरान बिताए गए कुछ समय में अधूरे मंदिर का निर्माण किया था, जिसे मौजूदा समय में स्थानीय लोगों की मदद से पूर्ण कर लिया गया है। राजनौर में एक विशाल नौन का निर्माण पांडवों द्वारा पीने के पानी के लिए किया गया था, जो आज भी इस स्थान पर देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। गोंडा, उत्तर प्रदेश। कुंती के सबसे बड़े बेटे कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उन्हें दुर्योधन से उपहार मिला था। यह जिला यूपी में आज भी गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। इसी तरह जरासंध ने भी अपने कुछ इलाके कांड को दे दिए थे। यही इलाके वर्तमान में बिहार के मुंगेर, भागलपुर जिले के नाम से जाने जाते हैं। द्वारिका, गुजरात। द्वारिका उस काल में महाभारत काल का प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जो कई प्राचीन और ऐतिहासिक घटनाओं का केंद्र था। गुजरात के पश्चिमी तट पर समुद्र में डूबे पेतीसों से 7000 वर्ष पुराने शहर खोजे गए हैं, जिनको महाभारत में वर्णित द्वारका के संदर्भों से जोड़ा गया है। इसी तरह द्वारका नगरी, जो कृष्ण की राजधानी थी, बाद में यह समुद्र के अंदर डूब गई। आधुनिक पुरातत्व विभाग को भी गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक ऐसा शहर मिला है जिसके प्रमाण हैं कि वह द्वारका नगरी है। बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज किया। उनके देहांत के दौरान द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई और यादव कुल नष्ट हो गया।
एक मान्यता यह भी है कि यह नगर अरबी समुद्र में 6 बार डूब चुका है और वर्तमान द्वारका 7वां शहर या नगर है जिसको पुराने द्वारिका के पास पुनः स्थापित किया गया है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1963 में सबसे पहले द्वारका नगरी का एक्सकवेशन डेक्कन कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी और गुजरात सरकार ने मिलकर किया था। इस दौरान करीब 30,000 साल पुराने बर्तन मिले थे। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अंडर वाटर आर्कियोलॉजी विंग को समंदर में कुछ तांबे के सिक्के और ग्रेनाइट स्ट्रक्चर भी मिले थे। इसके बाद में पूरा नगर खोज लिया गया। दिल्ली मेरठ महाभारत के उद्योग पर्व के मुताबिक महायुद्ध से ठीक पहले श्री कृष्ण जी हस्तिनापुर गए थे। इस वक्त चंद्रमा रेवती नक्षत्र में था, जबकि हस्तिनापुर जाते हुए भगवान कृष्ण ने रास्ते में एक जगह रुककर विश्राम किया। यह जगह वृक्ष खला कही जाती थी। इसी तरह आज की दिल्ली महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ भी कही जाती थी। केदारनाथ का पशुपतिनाथ मंदिर पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदारों का खून बहाया गया तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव माफी मांगने के लिए निकल पड़े। गुप्तकाशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए। इस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फिर पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे। तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिव जी को धरती में समाने से रोक दिया। फिर भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था। फिर जहां उनका शरीर पहुंचा वह स्थान केदारनाथ और उनके मुंह वाला स्थान पशुपतिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद है। इसका मतलब महाभारत का युद्ध भी हुआ था। बरनावा बागपत यूपी महाभारत में पांडवों का लाक्षागृह से गहरा संबंध है। इसमें पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची गई, लेकिन सुरंग के जरिए पांडव जान बचा पाए। यह वर्णावत यानी बरनावा नाम से आज भी मौजूद है। घटोत्कच का कंकाल कुरुक्षेत्र के पास ही भारतीय पुरातत्व विभाग को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था, जिसको देखकर यह पता चलता था कि यह कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। तभी यह बात उठने लगी है कि यह कंकाल घटोत्कच का है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। महाभारत के महाकाव्य में दिया गया घटोत्कच का वर्णन भी इसी कंकाल के समान है। राजगीर बिहार महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार जरासंघ का रहा है। वह बेहद बलशाली था और युद्ध में उसे भीम ने पराजित किया। जरासंघ मगध देश का राजा था। पुरातात्विक विभाग को बिहार के राजगीर जिले में एक अखाड़ा मिला। माना जाता है कि जरासंघ का भीम ने यही वध किया था। ब्रह्मास्त्र को आधुनिक परमाणु बम माना गया। महाभारत में ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल हुआ, इसके बारे में पुस्तकों में लिखा गया है। यह ब्रह्मा जी द्वारा बनाया गया सबसे विनाशक हथियार था, जो आज के परिप्रेक्ष्य में परमाणु बम के तुल्य था। इसे सिर्फ दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, या जो इसे खुद छोड़ता था उसके पास इसे वापस लेने की क्षमता होती थी। यह अस्त्र रामायण काल में भी मेघनाथ पर इस्तेमाल होने जा रहा था। इसके दुष्प्रभावों को देखते हुए राम जी ने लक्ष्मण जी को इसे प्रयोग करने से रोक दिया। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं।